तकाजा करती है, डिबेट का तकाजा करती है, कंसेंसस का तकाजा करती है सर, अलायंस बिल्डिंग का तकाजा करती है। आप लोग अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ, वो अलायंस आपका हमें 8 तारीख के इस जलसे में नजर आएगा या सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वन एंड ओनली जमात वहां पे जलसा करती नजर आएगी? देखें, 8 फरवरी को तो हम यौम सियाह मना रहे हैं। अच्छा, यौम सियाह में अगर दूसरी अपोजिशन पार्टियां हमें ज्वाइन करती हैं तो हम उसको खुशाइन करार देंगे और वेलकम भी करेंगे। हमारी कोशिश है कि वो हक वाली साइड पे आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे फॉर्म 47 की जो बनाई गई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक हुकूमत कठपुतली है। मेरे दोस्त अभी जिक्र फरमा रहे थे मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब की हैसियत तो आपको खालिद खुर्शीद साहब ने भी बता दी थी, और अमेरिका जाके भी उसे मालूम हो गया कि उसकी हकीकत में हैसियत क्या है। तो ऐसे पपेट्स को अब हुकूमती ऐवानों में ला के बिठाएंगे तो फिर बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। आप देखें कि वो शख्स जो कैद में बैठ के भी पिछले 2 साल से आपके तमाम टीवी चैनल्स का एयर टाइम लेके जा रहा है, जो पिछले 2 साल से सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो पिछले 2 साल से वहां बैठ के कहता है इनको भागने ना देना। वो पिछले 2 साल से बैठ के अपने वर्कर को पैगाम दे रहा है कि डटे रहना, क्योंकि आपका कप्तान डटा हुआ है। क्या आप ऐसे शख्स के कंप्रोमाइज की उम्मीद लगा सकते हैं? उसने अगर कंप्रोमाइज करना होता तो जब उसकी बहनों को जेलों में डाला गया, उसने अगर कंप्रोमाइज करना होता जब उसकी बेगम को जेलों में डाला गया, एक नहीं 2 दफा, जब उसके भांजे को जेल में डाला गया। आप देखें जुल्म की इंतहा के हसन नियाजी साहब एक एडवोकेट है, जिस तरह हम एडवोकेट हैं, तो वो एडवोकेट है, उसके बावजूद भी पिछले 2 साल से मिलिट्री कोर्ट्स का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके वालिद साहब हफीजुल्लाह नियाजी साहब ऑन एयर आपके टीवी प्रोग्राम्स के शो में टीवी प्रोग्राम्स में आके हकीकत बयान करके जा रहे हैं और कहते हैं कि इंसानियत की तजलील हो रही है। इसमें मेरे बेटे का सवाल नहीं है, इसमें इमरान खान के भांजे का सवाल नहीं है। जिस जगह पे बुनियादी इंसानी हकूक कुचले जा रहे हूं, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो नहीं जागेंगी? आपके मुंह पे यानी इस हुकूमत वक्त की बात में लेकिन जिया साहब, आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे काफी एक्टिव है ना। अब तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि इंटरनेशनल जो है वहां पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज को ज्यादा तगड़े तरीके से बुलंद करें, तो वहां तो ऑलरेडी आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इलेक्शन से पहले भी जुल्फिकार बुखारी साहब वो भी मिलते रहे हैं ट्रम्प मैनेजमेंट से, अभी भी मुलाकातें आप लोगों की वहां पे रिपोर्ट हो रही हैं कि कुछ मुलाकातें हैं, तो ये तो ऑलरेडी आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मोहतरमा ये देखें कि इस टाइम हुकूमत किसके पास है, पावर किसके पास है, अख्तियारात किसके पास है, फिनेंशियली मजबूत कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारी आवाज सुनी जा रही है या हमारी आवाज को अहमियत दी जा रही है तो हम मजलूम हैं। हमारे हुकूमत आपको फाइनेंशियली मजबूत लगती है? हुकूमत आपको फाइनेंशियली मजबूत लगती है? अभी आपने कहा मैम अगर ये मजबूत ना होती तो इनके लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे मुमालिक में जजीरे होते या स्विज के महल्लात होते। सर मैं पर्सन स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही जिया साहब, यानी मुस्लिम लीग नून, जिया साहब मैं पर्सन स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही, मैं तो गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। हमारी गवर्नमेंट तो कर्जे लेके चल रही है, हमारी गवर्नमेंट कहाँ से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है? जिया साहब हमारे साथ हैं? बुखारी साहब, जिया साहब की लाइन में थोड़ा सा इशू आ गया है। तहरीक इंसाफ होम्योपैथिक क़यादत को साइड पर किया जाएगा, ये कहना है जी तहरीक इंसाफ के पी के नए जो प्रेसिडेंट हैं, नए सदर हैं जुनैद अकबर खान साहब, वफाकी गवर्नमेंट को उन्होंने थ्रेट भी किया है। यानी कि अगर ये समझा जाए कि यानी ये जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको फ्रंट लाइन पे लेके आया जा रहा है, जो होम्योपैथिक किस्म की थी जो क़यादत उसको साइड लाइन किया जा रहा है, उसका मतलब अली अमीन गंडापुर को पार्टी सदारत से साइड पे किया है, तो वो भी इसका मतलब होम्योपैथिक थे। और ये जो मुख्तलिफ किस्म के वो शुरुगुल करते नज़र आ रहे थे, हार्ड लाइन लेते हुए स्टेटमेंट देते नज़र आ रहे थे, ये सारे होम्योपैथिक थे। नहीं, ये ऐसे नहीं है बात। अली अमीन गंडापुर होम्योपैथिक नहीं है, लेकिन
टू सम एक्सटेंड आप कह सकते हैं कंप्रोमाइज कि उसके पास एक एग्जेक्टिव ओहदा है, वज़ीर आला का एग्जेक्टिव ओहदा होना और वफाक के साथ चलना। बाकी है कि उसको अपना बिहेवियर कैसा रखा है, सर एग्जेक्टिव ओहदे तो सबके पास थे ना, पीछे हथियार